नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप चीज़ों को फॉलो भी कर रहे होंगे और अपनी सोसाइटी में भी ये मैसेज दे रहे होंगे कि फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बच्चों के बारे में। जी हाँ, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे जो काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा खाना खाते हैं और जिसे हम अपने घर का, अपने समाज का और अपने देश का भविष्य मानते हैं। लेकिन क्या सच में हमारे जो देश के भविष्य हैं, जो हमारे समाज के भविष्य हैं और जो हमारे घर के हमारे भविष्य हैं, वो सुरक्षित हैं? आखिर मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को ऐसे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? तो सबसे पहले मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा, क्योंकि लगभग सारे घर के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, कुछ एकदम गरीब तबकों के बच्चों की बात ना करूं तो अगर सारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई की मैं बात ही नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ फिटनेस की। तो उन स्कूलों में मैंने क्या पाया है कि एक अच्छा स्पोर्ट्स टीचर, जो पीटी टीचर कहे जाते हैं, वो होते हैं। और भी जो बेहतर स्कूल होते हैं उसमें योगा टीचर भी होते हैं, या फिर फिटनेस एजुकेशन के जो टीचर स्पेशलाइज जो रहते हैं वो भी होते हैं। अब बात यहाँ पे हमारे और आपके सोचने वाली ये है कि अगर स्कूल में पीटी टीचर हैं, योगा टीचर हैं या फिर अलग अलग स्पोर्ट्स के टीचर हैं, फिर भी उन बड़े बड़े स्कूलों में, उन अच्छे स्कूलों में हमारे ही घर के, हमारे ही समाज के बच्चे लगभग कम से कम 40% तो जरूर, या मैक्सिमम वो परसेंटेज किसी स्कूल में 70% भी है, ओबेसिटी के शिकार हैं। यस, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जरूरत से ज़्यादा मोटे हैं, ओवरवेट हैं, या फिर कुछ जरूरत से ज़्यादा ही दुबले पतले हैं और बहुत ही ज़्यादा माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, एकदम न्यूट्रिशन की जिसकी कमी है, वैसे बच्चे हैं। तो आखिर ऐसा क्या गड़बड़ी हो रही है? आखिर चूक कहाँ पे हो रही है कि बच्चों का जो एक बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए, बच्चों का जो एक बैलेंस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए फिजिकली, वो हो नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं जो फिजिकल बहुत अच्छे ग्रोथ नहीं रहती है जिसकी, उसकी मेंटल ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर फिजिकली डल होगा, ओवरवेट होगा, ओबेसिटी का शिकार होगा, वो कहीं ना कहीं मेंटली भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है जो कि उसकी कैपेसिटी होती है। मैं किसी की कैपेसिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग, हर किसी का दिमाग लगभग बराबर होता है। बट उस दिमाग को कैसे यूज करना है, उसको कैसे परफॉर्म कराना है 100%, बल्कि उससे ज़्यादा, ये मायने रखता है। और इसके लिए आपको उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, उसको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है, स्वस्थ दिमाग रहता है, ये हम और आप सब जानते हैं। अब बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तब हम लोग आखिर ऐसा क्या करें कि हम उनके और जो आने वाले जो जनरेशन है उनके भलाई के लिए, उनके शारीरिक बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए और सभी के भलाई के लिए, सभी के फायदे के लिए है। शेयर करने से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक अवेयरनेस आएगी समाज में कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे अभी से ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो फिर आने वाले समय में उनके लिए बहुत सारी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपने साथ देखा भी होगा अपने आसपास बहुत सारे बच्चों को कि बहुत कम उम्र में बहुत तरह की बीमारियां हो जा रही हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मेंटली जो हमारी इच्छा होती है बच्चों से परफॉर्म कराने की, या हम जो चाहते हैं कि बच्चे हमारे बने, या बच्चे जो चाहते हैं कुछ करना लाइफ में, वो कर नहीं पाते हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि फिजिकली वो एक्टिव नहीं है, और फिजिकली एक्टिव नहीं होने के कारण उनका मेंटल ग्रोथ भी उस लेवल का नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कमी आखिर हो कहाँ रही है। सबसे पहले कमी हमेशा याद रखिएगा कि अपने आप में ढूंढने की कोशिश करिए, यानी कि घर से शुरुआत करिए। हम लोग किसी स्कूल को, किसी टीचर को या किसी भी दूसरे लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं। हमेशा गलती कहीं ना कहीं घर से ही शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी शुरुआत कि अगर फिजिकल कोई भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी ओबेसिटी अगर कुछ हो रहा है, ओवरवेट हो जा रहा है बच्चा, या न्यूट्रिशन की कमी हो जा रही है बच्चे में, तो कहीं ना कहीं इसके लिए पेरेंट्स ही दोषी है। हर कोई चाह रहा है कि बच्चों को जितना शॉर्टकट में निपटा दें। और इसको बुरा मत मानिएगा, ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ और कुछ ऐसी बातें रख सकता हूँ जो शायद सच हो और आपको अच्छा ना लगे। बट सच तो सच है, अच्छा लगे या ना लगे आपको सुनना पड़ेगा।
तो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जितना भी शॉर्टकट चीज होता है, शॉर्टकट मेरा वो जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ फास्ट फूड के लिए, पैकेजिंग जो आजकल चिप्स आ रहे हैं, कुरकुरे आ रहे हैं, लेज और क्या क्या चीज है ब्रांड और कंपनी, बिस्किट्स आ रहे हैं बहुत सारे, उन सब चीजों का लत हम लोग बच्चों को ईजिली लगने दे रहे हैं। उसका फायदा हमें शॉर्ट टर्म लगता है। हमें क्या फायदा लगता है कि हमें बच्चों के लिए स्पेशली कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जिसकी जितनी कैपेसिटी, 100 रुपया, 200 रुपया खर्च किया और बच्चे खुश हो गए, खा पी लिए, और पेरेंट्स भी खुश है और अपने अपने काम में, अपने लाइफ में हर कोई बिजी है। तो बच्चों पे नहीं ध्यान देने का कारण क्या हो रहा है कि बच्चों की ग्रोथ उस लेवल पे नहीं हो रही जो होनी चाहिए और वो ओबेसिटी के शिकार हो रहा है। अब उल्टा पुल्टा चीज खाएंगे, अनहेल्दी फूड्स को प्रेफर करेंगे, आप भी प्रेफर कर रहे हैं उनके लिए। शाम हुआ नहीं कि पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, यही सब चीजें आप भी उनको ऑफर कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि बच्चे आसानी से वही खाकर निपट लें ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको कोई स्पेशल बच्चों के लिए प्रिपेयर ना करना पड़े। उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? आपके बच्चों का। और आपके बच्चों का नुकसान मतलब सीधा सीधा आपका नुकसान। तो हमेशा याद रखिएगा कि परेशानियों को घर से ढूंढना शुरू करिए। और सबसे पहले अगर बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब ही है कि उनके खाने पीने में समस्या है, प्रॉब्लम है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे क्या खा रहे हैं। एक बैलेंस न्यूट्रिशन जो है, बैलेंस डाइट जो है आपके बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि कहीं आसमान से नहीं मिलेगा, ये आपको ही तय करना होगा कि आपके बच्चे क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। और आप उनको प्रॉपर चीज जो होती है, एक बैलेंस जो डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, बैलेंस न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, वो आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अभी से भी शुरू हो जाइए। और अगर आज से भी ध्यान देंगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद से भी अगर आप ध्यान देंगे, तो एटलीस्ट अपने बच्चों का भविष्य ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी आप सुधार सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आपके बच्चे अच्छे होंगे तो ना सिर्फ आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए मतलब आने वाले दिनों में फायदेमंद होगा, बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए, इवन हमारे पूरे कंट्री के लिए फायदेमंद होगा। तो बच्चे देश के भविष्य सही में होते हैं और देश का भविष्य हमें और आपको मिलकर ही सुधारना होगा। तो सबसे पहले उनके खाने पीने की हम लोग बात कर लें कि बच्चों के खाने में जितना नेचुरल फूड हो, खास करके ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, आप पल्सेस हो, बहुत तरह के दाल वाल, मूंग, चना, ये सब तरह का जो देसी चीज़ होता है, बेसिक चीज़ होता है, आप ओट्स खिलाइए, आप कुछ भी खिला सकते हैं। आप जैसे सोयाबीन खिलाइए, आप राजमा खिलाइए, पनीर खिलाइए, दूध पिलाइए, अंडा खिलाइए, चिकन खिलाइए, जितना भी बेसिक चीज़ आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं वो दीजिए। इसमें हर तरह की चीज़ें, जितने भी तरह के विटामिन हो, जितने भी तरह के मिनरल्स हो, न्यूट्रिशन जो भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, हर चीज़ मिलेगा। तो बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें, बच्चों के इनिशियल ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। तो खाने के लिए स्पेशल मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये डाइट चार्ट पूरा का पूरा शेड्यूल कर दूंगा। बट हमेशा याद रखिएगा कि ये तो एक बेसिक चीज़ था खाने का लेकर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे फिजिकली कितना एक्टिव रहते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में होमवर्क मिल रहा है, क्लास वर्क कर रहे हैं, बीच में अगर लंच आवर कुछ मिला भी तो उस लंच आवर में बच्चे लंच करेंगे या खेलेंगे? ऑब्वियस बात है, लंच करते करते टाइम शायद निकल जाता होगा, खेलने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होती है उसमें सारे बच्चे स्कूल के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते या नहीं करवाया जाता है, कुछ कुछ गिने चुने बच्चों को उसमें लिया जाता है, जिसके कारण बाकी बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये फिर से हमारा दायित्व बनता है घर पे ही हमें ध्यान देने का कि हमारे जो बच्चे हैं वो फिजिकली कितना एक्टिव रह रहे हैं थ्रू आउट द डे। तो अब फिजिकली एक्टिव रह रहे हैं या मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें डिसाइड करना होगा कि अब बच्चों को हमें उनके साथ छोड़ देना है, गेम के साथ, मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, या फिर हमें उनको थोड़ी बहुत आउटडोर एक्टिविटी, अगर आउटडोर एक्टिविटी पॉसिबल नहीं भी है कोई बात नहीं है, बट किसी न किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे इंडोर गेम है जो उसमें फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं बच्चे। आप बैडमिंटन खिला सकते हैं उनको, आप टेबल टेनिस खिला सकते हैं उनको, और भी बहुत तरह की आप एक्टिविटी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज किया जा सकता है बच्चों के लिए। बट फिजिकल एक्टिव एटलीस्ट 1 घंटा 30 मिनट जितना भी टाइम बचे, बट रोज का इतना टाइम अपने बच्चों के ऊपर जरूर निकालें ताकि वो फिजिकली एक्टिव रहें। और फिर फिजिकली जैसे जैसे एक्टिव होंगे, आप यकीन मानिए, आप कंपेयर करके देख सकते हैं, मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, उनकी मेंटल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी, और उनकी जो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है, उनकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिजिकल एक्टिव होने का हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ शरीर पे ही नहीं असर होता बल्कि हमारे दिमाग पे भी असर होता है। तो कोशिश करिए कि बच्चों के खाने पीने के साथ साथ उनको फिजिकली भी जितना आप एक्टिव रख सकें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आज के डेट में बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिल रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारे बच्चे सोशली बहुत एक्टिव नहीं हो पाते। यानी कि पहले जैसे हम
जो बच्चे होते थे वो आसपास के लोगों से मिलना, अपने रिलेटिव से मिलना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनसे बातें करना, उनके साथ इन्फॉर्मेशन या फिर बहुत तरह की चीज़ें शेयर करना जो होता था, आजकल बच्चों में अचानक से रिजर्व होने की टेंडेंसी आ गई है, कल्चर सा डेवलप हो गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, बड़ों से ना मिलते हैं, ना रिस्पेक्ट उस तरह का दे पाते जो हम लोग पहले दिया करते थे। तो आपको बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि कैसे सोशली इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, और ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप सोशली उनको इन्वॉल्व होना नहीं सिखाएंगे, रिजर्व रहना बच्चे अभी से ही सीखेंगे, तो हमेशा जितना ज़्यादा रिजर्व रहेंगे हो सकता है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए और फिर उनको रास्ते पे लाना मुश्किल हो जाएगा। और अभी इस वीडियो में बच्चों के बारे में जैसे कि बात हो रही थी, तो लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं रखने जा रहा हूँ कि बच्चे लेट नाइट जगे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं बट लेट नाइट जगे रहते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे वॉच इन द मोबाइल या फिर लैपटॉप या जो भी उनके पास इंटरटेनमेंट का फैसिलिटी अवेलेबल है, बट बच्चे लेट नाइट जग रहे हैं। उसके कारण भी क्या हो रहा है कि उनके हेल्थ पे बहुत बुरा असर आ रहा है और इसके वजह से भी ओबेसिटी के बच्चे शिकार हो रहे हैं। इसके कारण भी बहुत तरह का उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है फिजिकली, मेंटली, जिसका कि नतीजा आप लोग देखते होंगे कि आपके बच्चे पढ़ाई में शायद थोड़े बहुत वीक हो रहे होंगे या उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे जो उनकी कैपेसिटी है। मैं फिर से इस वीडियो के लास्ट में बोलने जा रहा हूँ कि हर बच्चे की जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है, वो सेम होती है, किसी का कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है। बट यही है कि हम उस अपनी कैपेसिटी को कितना यूज कर पाते हैं, ये बच्चा टू बच्चा वैरी कर सकता है। तो आप हमेशा देखिएगा अपने सोसाइटी में, अपने आसपास ये कंपेयर करके कि जो बच्चा फिजिकली एक्टिव रहता है, जितना अच्छा परफॉर्म करता है, उतने जो इनएक्टिव बच्चे होते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो इनएक्टिव बच्चे होते हैं और जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, वही बच्चे ज़्यादातर ओबेसिटी के शिकार होते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि वो अपने दिमाग का भी जो कैपेसिटी जो है 100% उसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी थोड़ा वीक हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस वीडियो में मैंने बस छोटी सी बातें रखने की कोशिश की है, क्योंकि पूरी बातों को रखना एक वीडियो में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो सकता है कि शायद ये आप देखते देखते बोर हो जाए और फिर शायद पूरी बातें समझ में नहीं आए। बट ये जो 3-4 टॉपिक मैंने रखी है, मैं इसको फिर से यहाँ पे लिस्ट बना दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ। आप ये लिस्ट देख लीजिए और समझ जाइए कि मैंने क्या क्या यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। इन सब पॉइंट्स को अगर आपने गौर करके और अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपने बच्चों के लाइफ में, यकीन मानिए फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हम लोग अपने देश के एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। हमारे सोसाइटी में हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे आने वाले टाइम के भविष्य उनका बेहतर हो सकता है और वो एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अपने बच्चों की खातिर प्लीज़ हमेशा सचेत रहिए, अवेयर रहिए और बच्चों के हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में शायद बहुत देर हो जाएगी। और ये मैं आपको बिल्कुल डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सच्चाई है और अवेयर करना मेरा फर्ज होता है, जैसे कि मैं बाकी सारे वीडियो में करता रहता हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर जरूर कर दें, और अगर मेरा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार, प्रणाम।